बहुत समय पहले सुखनगर राज्य में राजा विक्रमादित्य और रानी रूपांजलि रहते थे। उनकी एक ही बेटी थी, राजकुमारी सुमन। राज्य का सेनापति वीर प्रताप सिंह बहुत ही वफादार और साहसी था। एक दिन वो रहस्यमयी तरीके से राज्य से गायब हो गया। एक दिन राजकुमारी महल से बाहर जा रही थी, तब राजकुमारी की दासी ने कहा, राजकुमारी, उधर मत जाइए, वहाँ एक भूत कैद है जिसे वर्षों पहले एक तांत्रिक ने बांधा था। भूत? सचमुच? मुझे इसका रहस्य जानना होगा। क्या ये सच है? राजकुमारी भूत के रहस्य को पता लगाने पुरानी हवेली की ओर जाने लगी। तभी तांत्रिक ने राजकुमारी को देख लिया। तब तांत्रिक ने राजा को जाकर कहा, महाराज, राजकुमारी पर संकट है। हवेली का भूत उसकी आत्मा को वश में करना चाहता है। तो उपाय क्या है? उस भूत को मुक्त करना होगा और इसके लिए राजकुमारी को मेरे साथ चलना होगा। राजा ने राजकुमारी को बुलाया और तांत्रिक के साथ जाने का आदेश दिया। राजकुमारी तांत्रिक के साथ चलने को तैयार हो गई, किंतु राजकुमारी को तांत्रिक के साथ अकेले जाना कुछ अच्छा नहीं लगा और राजकुमारी को तांत्रिक का मंशा ठीक नहीं लगा। राजकुमारी ने शस्त्रागार से एक चमत्कारी तलवार रख लिया। के साथ राजकुमारी चलते चलते सोच रही थी, आखिर बात क्या है? तांत्रिक ने मुझे हवेली की तरफ जाते देख लेने के बाद मुझे अकेले ही अपने साथ ले जा रहा है। पुरानी हवेली पहुंचने पर भूत तांत्रिक में बहस छिड़ जाती है और राजकुमारी भूत और तांत्रिक की बात ध्यानपूर्वक सुनती और सच्चाई का पता लगाने के बारे में सोचती है। तांत्रिक और भूत की बातों से स्पष्ट हो जाता है, तांत्रिक गलत है और राज्य को हड़पना चाहती है। मुझे मुक्त करो, मैं इस राज्य का पूर्व सेनापति हूं। मुझे इस तांत्रिक ने छल से मारा और मेरी आत्मा को कैद किया। चुप रह, तू कभी मुक्त नहीं होगा। हाँ, राजकुमारी कालनाथ राज्य पर कब्जा करना चाहता है, धोखा दे रहा है। राजकुमारी, मैं नहीं, आपको ये तांत्रिक मारना चाहता है और राज्य को हड़पना चाहता है। आप मेरा विश्वास कीजिए। तांत्रिक अपना भेद खुलते देख राजकुमारी पर त्रिशूल से हमला करने ही वाला था कि राजकुमारी ने तांत्रिक की चालाकी पकड़ ली और अपनी साथ लेकर आई चमत्कारी तलवार से अपना बचाव करने लगी और तांत्रिक से लड़ने लगी। लड़ते लड़ते कई रात और दिन बीत गए। राजकुमारी थकने लगी। अंत में एक बार और हिम्मत जुटाई और मां दुर्गा का जयकारा लगाते हुए प्रहार किया और तांत्रिक की मृत्यु हो गई। अब सेनापति वीर प्रताप सिंह का आत्मा भी मुक्त हो गया और राजकुमारी को धन्यवाद दिया। धन्यवाद राजकुमारी, तुमने मुझे मुक्ति दी और राज्य को बचा लिया। राजकुमारी सुमन जब राजमहल लौट कर आई और सारा कहानी सुनाया तो राजा रानी ने अपने पुत्री को गले से लगा लिया और राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजकुमारी सुमन की बहादुरी ने राज्य को बचाया और एक आत्मा को शांति दिलाई। उस दिन से लोग उसे वीर सुमन कहकर पुकारने लगे।